कल हमने एक बात कोर्ट से सुनी, हम यहाँ से शुरू करते हैं। कोर्ट ने उसको सारा का सारा दोष नुपुर शर्मा को दिया। 47 में देश आज़ाद हुआ, हिंदू और मुस्लिम के ऊपर हुआ। यहाँ बोलने की आज़ादी है, यहाँ शरीयत का कानून नहीं है, कोई देश मुस्लिम नहीं है। ये तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बोलने की जब आज़ादी है, यहाँ कोई इस्लामिक कानून ही नहीं है, तो फर्ज बनता ही नहीं है ये कि उसको टोकना। जब वो लोग बोल सकते हैं और उनके खिलाफ हम लोग उनका चल जाता है, तो फिर हम लोग भी बोल सकते हैं। तो पहली बात तो ये जो अपराध है जिसके कारण ये लोग जो चिढ़े हुए हैं, ये अपराध इस हिंदू देश में कोई बड़ा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ तो चर्चा चलती है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या, और उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। बैठकर चर्चाओं के द्वारा उसका समाधान होना चाहिए। हम लोग सह अस्तित्व को मानते हैं, तो फिर सभी धर्म के लोग यहाँ बैठकर, क्योंकि आज़ादी के बाद धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि हम खाली हिंदुओं को दबाया जाए और बाकी कौम के सारे कानून माना जाए, ये गलत है। दूसरी बात, कभी भारत में नहीं हुआ, वो पहली बार हुआ। तालिबान के तर्ज के ऊपर हत्या की गई और उसका वीडियो पहली बार उन्होंने दिखाया। ये सरासर यहाँ की संस्कृति के खिलाफ है, यहाँ के धर्म के खिलाफ है, भारतीयता के खिलाफ है, हिंदुत्व के नहीं हिंदुस्तान के भी खिलाफ है और इंसानियत के भी खिलाफ है। ये जो घटना घटी है, ये निश्चित कायराना हरकत है बहुत। और मुझे तो आश्चर्य तब हुआ कि जब उन्होंने मारने वालों को पूछा तो उन्होंने कहा 6 नाम हमारे लिस्ट में है, तो पहली हत्या थी। औरों को पूछा, उन्होंने कहा हमारे लिस्ट में तो हजारों नाम और है। इस चीज को अब रोकना है, हमने उसको ऐसी कठोर सजा देनी है, ऐसा दंड देना है जैसी राजस्थान सरकार कह रही है, बहुत जल्दी देना चाहिए और ऐसी हरकत आइंदा भारत में ना हो। और फिर कोई भी यहाँ के संस्कृति के खिलाफ कार्य ना करे। याद रखना कि कुछ भी बहाना हो, एक हत्या नहीं, 2 साल में करीब करीब 35 हत्या हुई है। तो उस समय आप जानते हो कि जहाँ जहाँ भी हो, चाहे वो नारंग हो, चाहे हमारे कमलेश तिवारी हो, यानी पूरा भारत को जब आप खोजोगे तो आप पाओगे कि ये एक घटना नहीं है, लेकिन इसने तो हत्या के ऊपर वीडियो बनाकर ऐसी खुशी जाहिर कर रहे, बिल्कुल ये क्रूरता का कार्य है और इसका हम सभी लोगों ने मिलकर विरोध करना चाहिए। और फिर से हमारी जो मांग थी, एक पर्ण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, पर्ण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों का खून बदनाम नहीं होने देंगे। कन्हैया लाल जो है वो शहीद हुए, हिंदुत्व के लिए शहीद हुए। कोई कह रहा था कि वो टेलर है या दर्जी है, ये जाति पात छोड़ देना चाहिए हमको। वो एक हिंदू शहीद हुआ है। सभी लोगों ने, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि गायत्री मंत्र पढ़कर मैं कहूँगा कि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए कन्हैया लाल को। तो पर्ण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों का खून बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक गरम लहू की बूंद बाकी है, भारत के आजादी को गुमनाम नहीं होने देंगे, भारत की आजादी को गुमनाम नहीं होने देंगे। जय श्री राम, हरि। और ये अगर 10 बार बोलते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, कभी हमारे देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, शिवलिंग के लिए बोलते हैं, हनुमान जी के लिए बोलते हैं, उनको सीधे सीधे उनको मूर्ति बना करके उनकी फोटो ले करके उसको सरेआम वीडियो में कचरते हैं, लात से कचरते हैं, उस पर कोई विरोध नहीं होता। उसने अगर एक वक्तव्य दे दिया, वो भी प्रमाणित दे दिया, तो उसके लिए पूरा समाज इनका उठ के खड़ा हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें कुछ बुद्धिजीवी भी हैं जो इस घटना की निंदा भी किए हैं। तो इसको हिंदू और मुस्लिम के आईने से न देख करके, बल्कि उसको राष्ट्रद्रोह के आईने से देखा जाए। और न्यायपालिका से भी निवेदन है, हम लोग तो निवेदन ही कर सकते हैं, मांग ही रख सकते हैं,
न्यायपालिका से भी मांग है कि इसको मानवता के दृष्टिकोण से नहीं, अपराध किस तरह हुआ है, कैसे हुआ है, वो अगर हैवानियत पे हुआ है तो हैवानियत के दृष्टिकोण में ही न्याय किया जाए और उसी में कठोर दंड दिया जाए, जो समाज को एक सबक हो। नहीं तो इस तरह से आने वाले समय में निश्चित रूप से फिर कोई न कोई बड़ी घटना घटेगी यदि अगर कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया तो। न्यायपालिका के साथ साथ जैसे अभी हमारे महाराज जी ने कहा कि राजस्थान सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, आपसे अभी स्वामी सूर्यानंद जी ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, ये सिर्फ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ तुष्टीकरण, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम इनको खो नहीं सकते हैं, ये चाहे जो कुछ भी करें। तो इस तरह से यदि हम एक अच्छी सोच के साथ सरकार नहीं चलाते तो निश्चित रूप से इस तरह घटनाएं घटेंगी। इसके लिए सभी को जागृत होना चाहिए, न्यायपालिका को भी, कार्यपालिका को भी, अधिकारियों को भी, और हम हिंदुत्व के लिए कह रहे हैं कि सभी कैलाश, जैसे वो अभी वहाँ राजस्थान में जो शहीद होता है, कोई भी शहीद होता है, हिंदू तो हिंदू ही है, और उनकी मानसिकता केवल हिंदू को आघात पहुंचाने की थी, उनकी दर्जी से नहीं थी, उनकी किसी विशेष व्यवसाय से नहीं थी, उनकी मानसिकता सिर्फ हिंदुत्व को चोट पहुंचाने की थी। न्यायपालिका को भी, कार्यपालिका को भी, अधिकारियों को भी, और हम हिंदुत्व के लिए कह रहे हैं कि सभी कैलाश, जैसे वो अभी वहाँ राजस्थान में जो शहीद होता है, कोई भी शहीद होता है, हिंदू तो हिंदू ही है, और उनकी मानसिकता केवल हिंदू को आघात पहुंचाने की थी, उनकी दर्जी से नहीं थी, उनकी किसी विशेष व्यवसाय से नहीं थी, उनकी मानसिकता सिर्फ हिंदुत्व को चोट पहुंचाने की थी। और इसी मानसिकता को केवल दबाने के लिए यदि कठोर निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में फिर ऐसे पैदा होते रहेंगे, और यदि ये पैदा होंगे तो हिंदुत्व भी जागृत होगा, और हिंदू भी कहीं अगर वो दुर्गा जी की, जैसे भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल होता है और दुर्गा जी के हाथ में तलवार होती है, तो यह बताने के लिए नहीं होती है, यह समझाने के लिए होती है कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो हिंदू भी इससे पीछे नहीं रहेगा, लेकिन यह भड़काने का विषय नहीं है, यह कहीं गृह युद्ध का विषय नहीं है, बल्कि इसको एक सोच समझ करके एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए, समाज को एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। यहाँ आए हुए गंगा जमनी तहजीबी कहने वाले कुछ लोग इस प्रकार की जो घटना घटाते हैं, इस प्रकार की जब घटनाएं घट जाती हैं, समझ में आता है क्या यही धर्म है। धर्म का अर्थ बहुत विस्तृत होता है, और मानवता के मार्ग पर चलने वालों को अपने आप को मानव कहने में इनको शर्म नहीं आती। इतना कुकृत्य करते हुए क्या वो जिस भी परमात्मा को जिस भी रूप में मानते होंगे, क्या उनसे कभी कुछ भी भय नहीं लगा? इस पाप का प्रायश्चित बहुत मुश्किल है। तो आगे ये घटना ना घटे। मेरे जहां तक मेरे समझ में आई है, मुझे सुनने में मिला है कि आज भी कन्हैया लाल जी की हत्या हुई है, बड़े षड्यंत्र के माध्यम से हुई है, प्री प्लान से हुई है, और वहां पर उनके परिवार को अब भी कोई संरक्षण नहीं है, बल्कि जिन्होंने जघन्य घटना को इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया है, उनकी सुरक्षा की जा रही है। उनकी सुरक्षा की जा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने जो आपने श्रवण किया, राजस्थान सरकार को सोचना पड़ेगा। अरे धर्म के नाते नहीं, मानवता के नाते तो सोचो, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी
जिस परिवार का मुखिया वही रोजी रोटी कमाने वाला और वही इस प्रकार से चला जाता है, आज उसके घर में मातम छाया हुआ है। जिनको सहयोग की आवश्यकता है, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, उनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और अपराधियों को कई बार मैं सोचता हूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां इस प्रकार की घटना क्यों घटती है और कहीं पर इस प्रकार की घटना क्यों नहीं घटती? क्योंकि इन्होंने सनातन के प्रति इनकी कोई निष्ठा नहीं है, हिंदू के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, हिंदू के प्रति क्रूरता है। और जब हिंदू समाज एकत्रित होगा, जागृत होगा, तो उसका परिणाम कोई भी पार्टी क्यों ना हो, अगर हमारे सनातन के साथ, हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ इस प्रकार का कुकृत्य करेंगे तो उसका इंजाम भोगना पड़ेगा। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये स्वामी हरिओम जी महाराज के मन में आया कि इस प्रकार की घटना घटी है। हरियाणा प्रदेश का दायित्व ब्रह्मस्वरूप जी महाराज और मेरे ऊपर अखिल भारतीय संत समिति ने जो अध्यक्ष और महामंत्री को जो ये पद दिया है, तो एक प्रेस वार्ता हरियाणा में होनी चाहिए। क्यों? हरियाणा प्रदेश को, राजस्थान प्रदेश को हिंदू बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। आज मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश में भी, मेवात में हमारी संख्या बहुमत में नहीं है और वहां पर लगभग 40-50 गांव हिंदूहीन हो गए हैं। तो हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, कहां कहां से अपना राष्ट्र छोड़ोगे, कहां कहां से अपना देश छोड़ोगे, कहां कहां से प्रांत बदलोगे, कहां कहां से शहर बदलोगे, कहां कहां से गली बदलोगे, कहां कहां से मोहल्ला बदलोगे। एकजुट होकर एकता का परिचय दें, हिंदुता का परिचय दें, डट कर मुकाबला करें। महापुरुषों ने कहा है, वो पथ क्या, पथिक कुशलता ही क्या, जिसके मार्ग में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और ऐसी घटना दोबारा ना घटे, ऐसी सरकारों को चेतावनी देनी पड़ेगी। सरकारों को समझाना पड़ेगा कि अगर आप इस मानवता का परिचय नहीं देते हैं, अगर आप कानून के दायरे में रहकर कार्य नहीं करते हैं, तो ये हिंदू सोया नहीं है। और जो सोया हुआ है वो संतों की वाणी सुन करके और इस प्रकार की घटना देख करके अवश्य जागेगा। अगर हम नहीं जागेंगे तो आप समझ लेना, आज कन्हैया लाल जी के साथ ऐसा हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। आज उदयपुर में हुआ है, कल हरियाणा में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, भारतवर्ष में कहीं भी हो सकता है। ऐसी घटना ना घटे, इन घटनाओं को प्रदेश की सरकारों को रोकना पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर लागू करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आवश्यकता है हिंदू समाज जागो, उठो और हिंदुत्व की रक्षा स्वयं करो। किसी के भरोसे मत रहो, स्वयं उठना पड़ेगा, स्वयं जागना पड़ेगा।